और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. लगभग पूरी दुनिया इस बात पर एकमत हो गई है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है कि ये जो मुस्तकिल मेंबर सलामती काउंसिल का बनने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को बताया जाए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व के बड़े और छोटे देशों के नेताओं ने एक स्वर में भारत की परमानेंट सीट के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन कर दिया। कल मैं देख रहा था, चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है। 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं, मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना if India is a permanent member of the UN Security Council। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है, हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करे। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। हम कुत्तों से बात नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए 7 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया है। तब से दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन नहीं बदला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर वकालत कर रहा है। यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्य की दावेदारी कर रहा है। अब उसकी दावेदारी को और मजबूती मिली है। अमेरिका, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। रूस पहले से ही भारत की दावेदारी के सपोर्ट में रहा है। अब रास्ते में सिर्फ चीन की दीवार ही बाधा है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में सिर्फ चीन ही है जो भारत की दावेदारी के समर्थन में नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा के स्तर में ऐलान किया कि उनका देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में है। अब ब्रिटेन के पीएम ने भी इस बात का समर्थन किया है, जिसको सुनकर आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टार्मर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है, जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है, इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था, चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है। 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं, मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना if India is a permanent member of the UN Security Council। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है, हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो IB जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं, पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा।
अलकायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा, एक पैरा है इस ग्रुप की जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई अलकायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, बिल्कुल उनको किया जाना चाहिए। मैं इस चीज में वो नहीं हूँ कि जी ये क्यों नहीं हो रहा या कैसे हो रहा। आई एग्री ऑन दिस फुली, मैं फुली इस पे एग्री करता हूँ कि ये ऐसी चीज है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। दैट्स इट, ये है एजेंडा, पाकिस्तान को लिंक करके रखो दहशतगर्दी के साथ। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा। ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका, रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फिमेलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी, अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, यूएन और यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है, सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्मथ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे, जियोपॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है, वो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई कि भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है। और ये व्यक्ति, भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है।